एक दिन मलका जुबैदा अपनी कनीजों के साथ बगदाद के बागों में घूम रही थी। रास्ते में एक कनीज ने अचानक कहा, मलका, देखिए वह बहलूल दाना। जुबैदा खातून ने देखा कि एक फकीर बैठे हैं जिनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मिट्टी से भरे थे और वह हाथों में पत्थर के टुकड़े लिए जमीन पर कुछ बना रहे थे। मलका उनके करीब गई और आहिस्ता से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम हजरत, आप ये क्या बना रहे हैं? बहलूल दाना ने नरमी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, मैं जमीन पर जन्नत का महल बना रहा हूँ। मलका जुबैदा मुस्कुराई और बोली, क्या यह महल मुझे बेच देंगे? बहलूल ने फरमाया, क्यों नहीं, एक दहम में दे दूंगा। मलका ने फौरन एक दहम निकाला और उनके आगे रख दिया। बहलूल दाना ने एक लकड़ी से जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, मैंने जन्नत का यह महल मलका जुबैदा के हाथ भेज दिया। मलका यह सुनकर खुशी खुशी अपने महल वापस आ गई। इसी रात मलका के शौहर खलीफा हारून उर रशीद ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में जन्नत को देखा और वहां एक बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ महल था। महल हीरे और मोतियों से बना हुआ था। हारून उर रशीद ने फरिश्तों से पूछा, यह शानदार महल किसका है? उन्हें जवाब मिला, यह आपकी बीवी मलका जुबैदा का है। हारून उर रशीद ने महल में दाखिल होना चाहा तो फरिश्तों ने उन्हें रोक दिया और कहा, आप इसमें नहीं जा सकते। हारून उर रशीद सुबह उठे तो बहुत हैरान थे। उन्होंने मलका जुबैदा को बुलाकर अपना ख्वाब सुनाया और पूछा, जुबैदा, तुमने ऐसा कौन सा नेक काम किया है कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में इतना बड़ा इनाम दिया? मलका ने सादगी से बहलूल दाना को एक दरहम देने और उनसे जन्नत का महल खरीदने का सारा किस्सा सुना दिया। खलीफा फौरन बहलूल दाना को तलाश करने निकले। उन्होंने देखा कि बहलूल उसी जगह बैठे मिट्टी और पत्थरों से छोटे छोटे घर बना रहे हैं। खलीफा ने सलाम किया और कहा, हजरत, क्या आप मुझे भी जन्नत का एक महल बेचेंगे? बहलूल ने कहा, हाँ, बेच दूंगा। खलीफा ने पूछा, कतने में? बहलूल ने जवाब दिया, तुम्हारी पूरी बादशाहत की कीमत पर। हारून और रशीद ये सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, कल तो आपने जुबैदा को यही महल सिर्फ एक दिहम में बेचा और आज मुझसे मेरी पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलूल दाना मुस्कुराए और जवाब दिया, ए खलीफा, फर्क ये है कि जुबैदा ने वह महल बिन देखे खरीदा था। उसने जन्नत नहीं देखी थी, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके सौदा किया, जबकि तुम वह महल अपने ख्वाब में देखकर खरीदने आए हो। बिन देखे ईमान लाने की कीमत और है और देखकर खरीदने की कीमत और है। यह सुनकर खलीफा हारून और रशीद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गए कि नेकी कीमत पैसे से नहीं बल्कि सच्चे दिल और ईमान से होती है।